तो चलिए गाइस सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और अगर आपको अक्षर छोटे दिखते हैं तो आप अपने आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। जैसे हम इमेज को जूम करते हैं उसी तरह से वीडियो चलती रहेगी और आप चलते चलते वीडियो में जो भी पोर्शन आप जूम करना चाहते हो उसको जूम करके देख सकते हो, राइट। तो ये काम आपका है, आप कर सकते हैं। तो अभी फोकस करते हैं आज की इस वीडियो पे। तो हमारे ये जो आज की न्यूज़ है ये श्रीनगर जम्मू से है। न्यूज़पेपर है द हिंदू। हेडलाइन लिखी हुई है डे आफ्टर, यानी कि एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? टेरर स्ट्राइक। टेरर मतलब आतंकी, स्ट्राइक मतलब हमला। तो टेरर स्ट्राइक यानी कि टेरर अटैक या आतंकी हमले के एक दिन बाद कठुआ सीज प्रोटेस्ट। तो कठुआ में देखने को मिला प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। तो कठुआ में विरोध दिखा अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के विरुद्ध। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं टेरर स्ट्राइक यानी कि टेरर अटैक, आतंकी हमला। और दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। तो ये थी हमारी हेडलाइन कि आतंकी हमले के एक दिन बाद कठुआ में देखने को मिला प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। अब है इसके नीचे सब हेडिंग कश्मीर पार्टीज, जो कश्मीर की पार्टीज हैं कंडेम। तो इसने निंदा की है। कंडेम हमारी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है निंदा करना। इसका दूसरा वर्ड होता है सेंश्योर, उसका मतलब भी होता है आलोचना करना, निंदा करना। ये वाले वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक 200 जो वर्ब्स है हमारी, तो उसके अंदर ये कवर हो जाते हैं दोनों वर्ड्स। तो आप देख लीजिएगा 800 वर्ब्स हैं। इनकी वीडियो भी बनाकर मैंने डाली हुई है, आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे कोर्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो मेरा इंग्लिश का कोर्स है जिसमें पूरी इंग्लिश मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। इंग्लिश वहाँ पर बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक होगी। इंग्लिश के A to Z कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसी के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अदरवाइज़ जैसा आपको ठीक लगे। तो कश्मीर पार्टीज कंडेम यानी कि इन्होंने निंदा की है द अटैक, इस हमले की, ऑन द आर्मी, आर्मी पर। एनसी, तो ये एनसी क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो एनसी के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला सेज, तो इनका कहना है। तो ये हमारा हेडिंग और सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कठुआ सीज, तो सी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और कठुआ सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे एस लगा दिया। उसी तरह से कश्मीर पार्टीज़, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कंडेम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने एस नहीं लगाया। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला ये सब्जेक्ट है, सेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंगुलर था इसलिए एस लगा दिया। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है इफ़, अगर पाकिस्तान थिंक्स, अगर पाकिस्तान को लगता है इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज, कि वो बदलाव ले आएंगे, बाय सेंडिंग, भेजकर, टेररिस्ट, आतंकवादियों को, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार, इट विल नेवर हैपन, ये कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छा वर्ड है एक, ये हमने कवर भी किया था इट इज़ टाइम टू के लेसन में, ब्रिंग अबाउट। और फ्रेजल वर्ब्स का जो हमारा वीडियोस था उसमें भी हमने कवर किया था। PDF मैंने आपको दे रखी है फ्रेजल वर्ब की इनसाइड ऐप, तो देख लेना उसके अंदर भी। तो ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट, ऐसे बहुत सारे वर्ड थे ब्रिंग को यूज़ करके फ्रेजल वर्ब्स। तो ब्रिंग अबाउट मतलब कोई चीज़ लेकर आना, तो ब्रिंग अबाउट अ चेंज, बदलाव लेकर आना। अक्रॉस मतलब होता है के पार, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार, अक्रॉस द रोड, सड़क के पार, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। और यहाँ पर हैपन का मतलब होता है किसी भी घटना का घटना यानी कि होना। एक ये वर्ड आप याद करेंगे कंडेम यानी कि निंदा करना, और इसका दूसरा वर्ड होता है सेंश्योर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका पूरा मतलब क्या बन गया? कश्मीर पार्टीज़ ने निंदा करी है अटैक की आर्मी पर, और एनसी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान अगर सोचता है
कि वो बदलाव ले आएगा आतंकवादियों को भेजकर सीमा के पार, तो ये कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, इमेज के नीचे क्या लिखा है, रेजिंग एंगर। एंगर इज क्रोध, रेजिंग का मतलब यहाँ पर होता है उग्र, मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचंड, तो प्रचंड क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा। पीपल प्रोटेस्ट, लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, और टेररिस्ट अटैक, एक आतंकी हमले के बाद, ऑन एन आर्मी कॉन्वॉय। कॉन्वॉय मतलब होता है काफिला, जैसे आपने देखा गाड़ियों का काफिला जाता है, तो ऐसे आर्मी का जो काफिला था कॉन्वॉय था, तो उस पर टेररिस्ट अटैक के बाद, फॉलोइंग अ टेररिस्ट अटैक, तो पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन कठुआ में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कठुआ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ऑन ट्यूसडे को। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड आप याद करना चाहें कर सकते हैं। रेजिंग एंगर, इसका मतलब हो गया उग्र क्रोध या प्रचंड क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध। दूसरा वर्ड याद करें, प्रोटेस्ट, विरोध करना, ये हमारी वर्ब है। फॉलोइंग इज के बाद, और अच्छा वर्ड है कॉन्वॉय, इसका मतलब हो गया काफिला। अब रीड करते हैं मेन न्यूज़। तो यहाँ पर लिखा है एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट्स। तो एंटी पाकिस्तान क्या हो गया, पाकिस्तान विरोधी, और प्रोटेस्ट इज विरोध। तो एंटी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के उल्टा, उसके खिलाफ। तो विरोध जो है वर हेल्ड, तो वो हुए इन पार्ट्स मतलब कुछ हिस्सों में, ऑफ द जम्मू रीजन, तो जम्मू रीजन का जो कुछ हिस्सा है वहाँ पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर हमने वर लगा रखा है, फिर हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो पाकिस्तान के विरुद्ध जो विरोध है वो हुए जम्मू के कुछ हिस्सों में ऑन ट्यूसडे को। और क्यों हुए, ओवर द कठुआ अटैक, जो एक कठुआ में अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, इसको लेकर। दैट, जिसमें या जिसने, लेफ्ट, छोड़ दिए, 5 सोल्जर्स डेड, यानी कि जिसमें 5 जो सैनिक है वो शहीद हो गए। तो दैट यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको यूज़ किया गया है अटैक के लिए। तो अटैक ने छोड़े 5 सोल्जर्स को, यानी कि सैनिकों को, डेड यानी कि 5 लोगों को मार दिया, उनको शहीद कर दिया ऑन मंडे को। आगे लिखा है एज जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज इन वन वॉइस। कह रहे हैं जहाँ जम्मू और कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं इन वन वॉइस मतलब एक सुर में, तो ये पार्टीज़ एक सुर में इन्होंने कंडेम्ड यानी कि आलोचना करी है, निंदा करी है द अटैक, आक्रमण की। तो जहाँ जम्मू और कश्मीर ने पार्टीज़ ने एक सुर में आलोचना करी अटैक की, और दूसरी तरफ क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनसी के प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, इन्होंने व्यक्त किया है अपने कंसर्न को, यानी कि चिंताओं को। कंसर्न मतलब चिंताएं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। तो इन्होंने अपने जो चिंताएं हैं उनको एक्सप्रेस किया है। और किसको लेकर चिंताएं, ओवर द अपटिक। अपटिक का मतलब क्या होता है, राइज यानी कि बढ़ना। जैसे ट्रेंड अप है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कौन सा कंसर्न है इनका, ओवर द अपटिक इन वायलेंस। वायलेंस का मतलब है हिंसा, हिंसा में जो ये अपटिक है यानी कि उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है हिंसा में, उसको लेकर। एंड और शॉर्ट डायलॉग, और इन्होंने मांग करी है डायलॉग की यानी कि चर्चा करने की। डायलॉग का मतलब है वार्तालाप, बातचीत या चर्चा करना। शॉर्ट सेकंड फॉर्म है सीक की, सीक मतलब होता है मांगना, खोजना। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लियर हुआ। पूरा मतलब निकाल लेते हैं। एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जो हैं मतलब पाकिस्तान के विरुद्ध जो विरोध हैं वो हुए जम्मू के कुछ हिस्सों में ट्यूसडे को कठुआ अटैक को लेकर, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए मंडे को। और एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर पार्टीज़ एक सुर में इन्होंने अटैक का निंदा किया है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं इन्होंने चिंता जताई है जो हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, और मांग करी है बातचीत की।
तो यहाँ पर वर्ड आप याद करें, होल्ड मतलब कोई चीज़ का होना, जैसे हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग का होना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, उसी तरह से यहाँ हेल्ड थर्ड फॉर्म है। दूसरा यहाँ पे देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमने वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर सीखा था। और इसके अलावा इन वन वॉइस मतलब एक सुर में। अगला वर्ड आप याद कर सकते हैं कंडेम्ड, ये अभी बताया था, निंदा करना। कंसर्न मतलब चिंताएं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, तो एक्सप्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगला वर्ड भी अच्छा है, अपटिक यानी कि राइज होना, इंक्रीज होना। वॉयलेंस इज हिंसा, और सीक का सेकंड फॉर्म सॉट यानी कि मांगना, खोजना, और डायलॉग इज बातचीत या चर्चा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है लोकल पीपल हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, तो जो स्थानीय लोग हैं लोकल पीपल, इन्होंने प्रदर्शन किए। डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि प्रदर्शन, और होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, तो लोकल पीपल ने प्रदर्शन किए इन जम्मू सिटी में, ओवर द अटैक्स, इन हमलों को लेकर। नेक्स्ट है दे रेज्ड एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स। स्लोगन मतलब नारे, तो इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी भी की। ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, रेज स्लोगन्स मतलब हो गया नारेबाजी करना, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर सकते हैं आप, रेज स्लोगन। और किस तरह के स्लोगन थे, एंटी पाकिस्तान, तो एंटी पाकिस्तान यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दे सब्जेक्ट है, रेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एक्टिव वॉइस। तो उन्होंने पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। अ प्रोटेस्ट रैली, एक विरोध जो रैली है, वॉज हेल्ड, वो भी की गई। ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा। अ प्रोटेस्ट रैली हो गया ऑब्जेक्ट, वॉज लगा हुआ है, हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो एक विरोध रैली भी की गई बाय लॉयर्स, वकीलों के द्वारा। कौन लॉयर्स? ऑफ द जम्मू बार एसोसिएशन, तो जम्मू की जो बार एसोसिएशन है उनके वकीलों के द्वारा। अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो किसके नेतृत्व में उन्होंने की, किसकी लीडरशिप में करी? सीनियर एडवोकेट, जो वरिष्ठ वकील हैं, नाम है इनका विक्रम शर्मा, तो इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में इन्होंने ये प्रोटेस्ट रैली हेल्ड की। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं वर्ड प्रोटेस्ट रैली, रैली तो आप जानते हैं, और प्रोटेस्ट कई बार बता दिया। आगे लीडरशिप मतलब उनके अंदर, उनके नेतृत्व में, और सीनियर मतलब वरिष्ठ, और तो इसमें कोई वर्ड ऐसा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ही डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ही डिस्क्राइब्ड कठुआ अटैक, मतलब ये जो भी हैं, ठीक है, जो ये लॉयर्स, तो ही डिस्क्राइब्ड, इन्होंने डिस्क्राइब किया कठुआ अटैक को एज के रूप में। किस रूप में इन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया इस अटैक को? एन एक्ट ऑफ कावर्डिस, तो कावर्डिस मतलब होता है कायरता, और एक्ट मतलब कृत्य, काम, तो जो कायरता भरा एक्ट है, कायरता भरा काम, तो ये इसको बताया है, कठुआ अटैक को एक कायरता भरा अटैक बताया है। और ये अटैक किसके द्वारा, ये एक्ट किसके द्वारा? बाय पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट्स, टेररिस्ट्स के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन आतंकवादी कौन से? पाकिस्तान बैक्ड, यानी कि जिनको सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से? पाकिस्तानी सपोर्ट, है ना, तो पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट, तो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे आतंकवादियों के द्वारा जो ये एक्ट ऑफ कावर्डिस है, तो ये डिस्क्राइब करा है किसको? कठुआ अटैक को। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लें, एक है डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना किसी चीज़ के रूप में। एक्ट का मतलब हो गया कृत्य, काम, और कावर्डिस का मतलब हो गया कायरता। और पाकिस्तान बैक्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड टेररिस्ट इज़ आतंकवादी। अब आजिए नेक्स्ट, दी लॉयर्स अक्यूज्ड, वकीलों ने दोष दिया है, तो अक्यूज मतलब
दोष देना, ब्लेम करना। तो पाकिस्तान को ब्लेम करा है ऑफ, तो अक्यूज़ के साथ ऑफ तो हम लगाते ही हैं। तो वकीलों ने पाकिस्तान पर ब्लेम किया है किस चीज़ का, स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का, इन, तो टेररिज्म मतलब आतंकवाद, तो इसको स्पॉन्सर करने का कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे है स्कोर्स ऑफ लॉयर्स, मतलब बड़ी संख्या में वकील, स्कोर्स मतलब काफ़ी बड़ी संख्या, तो काफ़ी मात्रा में जो वकील हैं एट द कठुआ कोर्ट, कठुआ कोर्ट में ऑल्सो हेल्ड प्रोटेस्ट्स, तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है कठुआ कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, स्कोर्स ऑफ लॉयर्स मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में वकील, और होल्ड प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, ये हमारी वर्ब है। हेल्ड प्रोटेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और काफ़ी सारे वकील्स जो हो गए ये हो गए सब्जेक्ट, स्कोर्स ऑफ लॉयर्स। तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद है आगे एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडेम्स, तो इन्होंने आलोचना करी है, निंदा करी है अटैक की, हमले की। टॉप लीडर्स ऑफ द एनसी, एनसी के जो टॉप नेता हैं, लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, ये शामिल है, एंड पार्टी वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला, तो ये दोनों भी शामिल हैं इन टॉप लीडर्स में। तो इन्होंने कंडेम्ड, आलोचना की है, निंदा की है द अटैक, हमले की, बट लेकिन टारगेटेड, लेकिन इन्होंने टारगेट बनाया है द बीजेपी लेड गवर्नमेंट को। तो बीजेपी लेड मतलब बीजेपी के द्वारा जो चलाई जा रही सरकार है उसको टारगेट किया है। एक तो है लीडर्स यानी कि नेता, दूसरा वर्ड याद करेंगे कंडेम्ड यानी कि निंदा करना, और बीजेपी लेड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यानी कि बीजेपी द्वारा चलाई जा रही, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद लिखा है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ आगे तक, ये किसने कहा है, मिस्टर ओमर अब्दुल्ला सैड, ओमर अब्दुल्ला ने ये सारी बात कही है। क्या बोली है, वी हैव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन, तो हम कहते रहे हैं या फिर हम कहते आ रहे हैं टाइम एंड अगेन, बार बार। अब देखिए हमने यहाँ टाइम नहीं लगाया फॉर और सिंस लगा के कि कब से कह रहे हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि काफ़ी समय से कह रहे हैं, इसीलिए ये हमारा वी आर सेइंग नहीं कहेंगे, वी हैव बीन सेइंग कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम कहते आ रहे हैं टाइम एंड अगेन, एक फ्रेज होता है टाइम एंड अगेन जिसका मतलब होता है बार बार। तो हम कहते आ रहे हैं बार बार दैट की मिलिटेंसी यानी कि आतंकवाद इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है इन जम्मू एंड कश्मीर में। दिस गवर्नमेंट हैड कन्विंस्ड इटसेल्फ, कह रहे हैं इस सरकार ने खुद को मना लिया था, खुद को राजी कर लिया था, दैट कि समहाउ किसी भी तरह से अगस्त 5, 2019 इज़ द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट है इसने कन्विंस कर लिया था खुद को मना लिया था, राजी कर लिया था किसी तरह से कि ये जो 5 अगस्त 2019 है तो ये सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है टेरर यानी कि भय, एंड वायलेंस यानी कि हिंसा। तो यहाँ पे वर्ड पहला वायलेंस इज़ हिंसा, टेरर मतलब होता है आतंक या फिर भय, और इसके अलावा कन्विंस करना किसी को यानी कि मनाना, राजी करना, और इसके अलावा समहाउ मतलब किसी तरह से। तो इस गवर्नमेंट ने कन्विंस कर लिया था खुद को कि किसी तरह से ये जो अगस्त 5, 2019 है यही सॉल्यूशन है ऑल प्रॉब्लम्स का। उन प्रॉब्लम्स में से कौन सी है, टेरर एंड वायलेंस, तो ये भी उसी में है। आगे लिखा है बट दैट क्लियरली इजंट द केस, कह रहे हैं लेकिन ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। तो ये मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा। आगे लिखा है ही डिमांडेड, तो उसने मांग की है, डिमांड की है, डिमांड मतलब मांग करना, किसकी मांग करी है, एक्स्ट्रा विजिलेंस। अच्छा वर्ड है विजिलेंस, ये
एक डिपार्टमेंट भी होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, तो एक्स्ट्रा मतलब और ज़्यादा सतर्कता की मांग करी है। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? प्रशासन। तो प्रशासन से एक्स्ट्रा सतर्कता की मांग की है। आगे लिखा हुआ है द एडमिनिस्ट्रेशन इज शोइंग, तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ये शो कर रहा है और लैक्स एटीट्यूड मतलब ढीला रवैया। रवैया आप जानते हैं, दृष्टिकोण या ये एटीट्यूड इसको बोलते हैं हम। और लैक्स का मतलब है ढीला सा, ढीला ढाला रवैया, तो उसको ढीला सा मान रहे हैं, तो ये इनका कहना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शो कर रहा है एक लैक्स एटीट्यूड मतलब ढीला ढाला रवैया। होपफुली मतलब आशा है, सच अटैक्स कह रहे जो ऐसे आक्रमण है, सच अटैक्स वॉन्ट हैपन ये नहीं होंगे अगेन फिर से, ही सैड उसने कहा। अब वॉन्ट मतलब है यहाँ पर विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिखते हैं वॉन्ट। तो ऐसे अटैक्स फिर से नहीं होंगे उसने कहा। इसके बाद लिखा है मिस्टर फारूक स्लैम्ड। स्लैम का मतलब क्या होता है? एक ज़ोरदार तमाचा जड़ना किसी के, या शक्तिशाली रूप से कुछ भी बोलना, मतलब इन शॉर्ट रिप्लाई करना बड़े करारे ढंग से। तो मिस्टर फारूक ने स्लैम किया है मतलब करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को, एंड डिमांडेड और मांग करी है एन एंड अंत की, किसका अंत? टू वायलेंट अटैक्स, ये जो हिंसक आक्रमण है इनके एंड की मांग की है। अब मांग करने से तो क्या होगा, ऐसे कहाँ पे रुक सकते हैं? इनका तो एक ही इलाज है, आतंकवादी जो भी दिखे गोली मारो। तो यहाँ पे वर्ड याद करें स्लैम यानी कि करारा जवाब देना। डिमांड मतलब हो गया मांग करना, और वायलेंट अटैक्स मतलब हो गया हिंसक आक्रमण। अटैक्स नाउन है और वायलेंट अटैक के बारे में बता रहा है कि कैसे अटैक्स हैं, वायलेंट है, तो वायलेंट हो गया एक एडजेक्टिव। तो मांग करिए अंत करने की इन उग्र या हिंसक आक्रमणों को। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, तो ही सैड उसने कहा, क्या बोला? और टेररिज्म विल नॉट हेल्प एनीवन, आतंकवाद किसी की मदद नहीं करेगा। इफ़ अगर आर नेबर थिंक्स, अगर हमारे पड़ोसी को लगता है, नेबर मतलब पड़ोसी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और कईयों को लगता है आर नेबर, आर लगा हुआ है तो ज़्यादा हो गया, तो वो सोचते हैं थिंक के साथ एस नहीं लगना चाहिए, लेकिन आर नेबर मतलब हमारा पड़ोसी एक ही तो है, तो इसीलिए एस लगा थिंक के साथ। तो हमारा पड़ोसी जो है उसको लगता है इट विल ब्रिंग अ चेंज, वो बदलाव लेकर आएंगे, मतलब ये जो अटैक्स हैं किस तरह से, मतलब इनको लग रहा है इट विल ब्रिंग अ चेंज, वो बदलाव लेकर आएंगे पड़ोसी, बाय सेंडिंग भेजकर, दीज टेररिस्ट्स इन आतंकवादियों को, लेकिन इट विल नेवर हैपन, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आगे लिखा है द फाइटिंग विल ओनली ब्रिंग अबाउट, कह रहे हैं जो फाइटिंग है, लड़ाई है, तो फाइटिंग यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। तो फाइटिंग जो है, लड़ाई जो है, विल ओनली ब्रिंग ये लेकर आएगी केवल डेवस्टेशन यानी कि तबाही, फॉर बोथ कंट्रीज दोनों देशों के लिए। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं डेवस्टेशन यानी कि तबाही, विनाश बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड विनाश, और इसका सिनोनिम होता है डिस्ट्रक्शन, तो विनाश बोल देते हैं इसको। तो विनाश लेकर आएगी दोनों कंट्रीज के लिए। प्लीज़ स्टॉप दिस टेररिज्म, कृपया इस आतंकवाद को ख़त्म करें। आगे लिखा है ही स्ट्रेस्ड दैट, तो उन्होंने जोर दिया कि, स्ट्रेस का मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना, तो उसने जोर दिया कि वॉर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो वॉर जो है, युद्ध जो है, लेकर जाता है डिस्ट्रक्शन की ओर यानी कि तबाही की ओर, एंड डेवस्टेशन और विनाश की ओर। तो दो वर्ड यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, पहला डिस्ट्रक्शन तबाही और डेवस्टेशन इज़ विनाश, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और ये हमारा लेसन यूज हुआ लीड टू। इसके बाद आगे है फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, ये भी उन्हीं के वर्ड है। द नीड इज़, कह रहे हैं ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है?
फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, हल, पीसफुल इज शांतिपूर्ण, तो कह रहे हैं ज़रूरत है शांतिपूर्ण समाधान की, और किसका शांतिपूर्ण समाधान, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इन विवादों का, संघर्षों का, एंड और डायलॉग, और डायलॉग की जरूरत है यानी कि बातचीत की जरूरत है, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, आर डिफरेंसेस, हमारे मतभेदों को, तो डिफरेंसेस मतलब मतभेद, तो उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है, तो इन दोनों की ज़रूरत है, तो नीड इज़ ज़रूरत है पीसफुल रेजोल्यूशन की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, और बातचीत की ज़रूरत है एड्रेस करने के लिए आर डिफरेंसेस को। तो यहाँ पर आप याद करेंगे वर्ड, पीसफुल एक एडजेक्टिव है, रेजोल्यूशन इज समाधान जो कि नाउन है, तो शांतिपूर्ण समाधान, डायलॉग इज बातचीत या वार्तालाप, डिफरेंसेस इज मतभेद, और एड्रेस इज जिसको बोलते हैं संबोधित करना, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष या विवाद। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और अगर मेरी बुक बाय करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये जो पार्टी है, प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट जो है कौन, महबूबा मुफ्ती सैड, तो इन्होंने कहा, अब क्या बोला, डबल इन्वर्टेड कोमाज है एंड तक, तो इनके वर्ड क्या थे, ट्रेजिक मतलब दुखद, एंड इक्वली शॉकिंग, और कह रहे हैं दुखद और साथ ही साथ शॉकिंग, शॉकिंग का सीधा सा मतलब है जिसमें आपको झटका लगता है, तो ट्रेजिक यानी कि दुखद और साथ ही साथ शॉकिंग, शॉकिंग है ये, दैट की दे आर लूजिंग देयर लाइव्स, कि वे अपनी जान खो रहे हैं, मतलब सैनिक अपनी जान खो रहे हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी के दौरान, इन प्लेसेस उन जगहों पर, वेयर जहाँ पर, वन फाउंड जहाँ पर मिला, अ लिटल टू नो ट्रेस, ट्रेस मतलब होते हैं निशान, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने डॉट 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 लगा दिए, तो ये ट्रेसेस है, आप इनके ऊपर ऊपर चल सकते हैं, तो ऐसी ट्रेसेस, कह रहे लिटल, लिटल मतलब ना के बराबर, और नो ट्रेस मतलब ज़ीरो, तो कह रहे बिल्कुल ना के बराबर से बिल्कुल ज़ीरो, तो ये मिले हैं, क्या मिले हैं, ऑफ मिलिटेंसी यानी कि आतंकवाद, बिफोर 2019, कह रहे 2019 से पहले जो आतंकवाद है, तो ये इस जगह पर, कह रहे इन प्लेसेस वेयर, जहाँ, जहाँ पे मतलब या तो बिल्कुल ना के बराबर था मिलिटेंसी आतंकवाद, या फिर था ही नहीं, तो ऐसी एरियाज़ में भी कह रहे हैं दे आर लूजिंग देयर लाइफ्स, तो वो अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और ड्यूटी के दौरान, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, इन प्लेसेस उन जगहों पर जहाँ पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो ये उनके वर्ड है। सो अगेन राजनीति, नेक्स्ट इज टेल्स यू ऑल, मतलब आपको सब बताता है, देयर इज़ टू नो जानने के लिए, अबाउट द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन, मतलब करंट अभी जो फ़िलहाल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको जानने के लिए, इन जम्मू एंड कश्मीर में, टेल यू ऑल मतलब आपको सब बताता है, तो ये पूरा अजीब सा सेंटेंस है थोड़ा सा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद करें, मिलिटेंसी इज़ उग्रवादिता, उग्रवादी वगैरह बोल सकते हैं, उग्रवाद बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड इज़ उग्रवाद या आतंकवाद, थोड़ा सा अंतर होता है वैसे मिलिटेंट्स और टेररिज्म के अंदर, और इसके अलावा ट्रेजिक इज़ दुखद, शॉकिंग सदमा पहुंचाने वाला कोई चीज़, और वर्ड है ट्रेस, ट्रेस मतलब निशान, और इसके अलावा तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बाकी आई थिंक सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको न्यूज़ समझ में आया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। अब आप चाहें तो इंग्लिश अगर सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।